अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। देखिए, पूर्व मतदार संघ के अंदर 2019 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी को 5,000 वोट मिले। उसके बावजूद सियासत के सुरमा जाके टिकट लेके आए, अभी भी उनको 5,000 वोट मिले। उसी के साथ साथ वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब ने, तो मेरे को ऐसा लगता कॉन्ट्रे के लिए मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने का। जो मुसलमान जीतता हुआ दिखेगा उसके सामने एक मुस्लिम वंचित का आगे डाल दे रहे हो। उससे हो रहा क्या है, ना दलित समाज उनको वोट दे रहा, ना मुस्लिम समाज वोट दे रहा। वोट चल जा रहे पूरे फिरका परस्त पार्टियों को, और मुसलमान वोट 4-5 हज़ार चल जा रहे हैं, 1,000-2,000 से हार हो जा रही। तो ये सब लोग जिम्मेदार है। ये प्री प्लानिंग के तहत, चाहे समाजवादी से खड़े हुए उम्मीदवार रहो या वंचित से खड़े हुए उम्मीदवार हो, इन्होंने सीधा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कौम को नुकसान पहुंचाने का, और वो अपने मकसद में क्या वजह है? अगर कोई अपने मफाद की खातिर अगर तंजीम छोड़ के जा रहे हैं तो फिर कुछ तीर मार के बताना था। हमारा जब्त हो गई, 5,000 वोट मिले उनको। ये तो समाजवादी का वोट है। पिछले इलेक्शन में भी समाजवादी को 5,000 वोट मिले थे, ये भी इलेक्शन में 5,000 वोट मिले। तो जो तंजीम छोड़ के गए, आप उनसे पूछो आपका था क्या? कुछ भी नहीं था उनका। विधानसभा के अंदर कोई नया चेहरा देना चाहिए था पूर्व के अंदर से, जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हो गए और समीर साजिद बिल्डर हो गए, इनके अलावा और बहुत से थे। बात कैसी है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने तय किया था, और जिनको 2 बार टिकट दिया आपने, जैसे जिनका नाम लिया तो 2 बार उनके हाथ में नाकामी आ गई थी। नाकामी आने के बाद में बहुत सारी मुखालिफतें उनके बारे में आ गई। और जैसे कि आप कहे कि देखो जो रिजल्ट लेके आता है, इम्तियाज जलील साहब को आपने कहे कि नया चेहरा देना था। अरे भाई, यही तो चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर जो तंजीम को भी चला रहा है, मुस्लिम समाज को क़यादत दे रहा है। यानी कि मेहनत इम्तियाज जलील नहीं करना, फिर नया चेहरा किसका लेते? रास्ते के चलने वाले खड़े करते। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा इलेक्शन हो चुके हैं और ख़ास तौर से औरंगाबाद की 2 सीटों के ऊपर सभी की निगाह थी। तो इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब की हार के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या साजिश हो सकती है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। देखिए, सियासी तौर पर बहरान अगर कोई है तो मुस्लिम समाज, सियासी तौर पर अगर कोई परेशान है तो मुस्लिम समाज। इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा सियासी क़ुव्वत और ताकत की ज़रूरत है तो मुस्लिम समाज। और यहाँ हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने एक बेहतरीन तंजीम खड़ी की है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर हमको सियासी और समाजी एक प्लेटफॉर्म मिला है, और उसके कामयाब उसके मजबूत नुमाइंदे हमारे सामने पेश किए गए थे, इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम उतनी तादाद में पोलिंग बूथ पर नहीं आए जो हमें जीत के दाहिने पे ले आ सकती थी। पता नहीं लोगों के अंदर वो जोश क्यों नहीं था, नहीं मालूम लोगों में काहिली क्यों थी, नहीं मालूम लोगों में ऐसी लापरवाही क्यों थी। लेकिन पोलिंग बूथ तक जो आए उन्होंने यकीनन हक़ में इम्तियाज जलील साहब के और नासिर सिद्दीकी साहब के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए, बहुत सारे फैक्टर है इसके अंदर। कई आज़ाद उम्मीदवारों को खड़े कर दिए गए वोट बांटने के लिए, कई डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए वोट को प्रोवाइज करने के लिए। ये तमाम वजूहत है जिसकी वजह से जीत के नज़दीक पहुँच के भी तमाम नाराज़ रहेंगे। जिन्होंने मदद की वो लोग, तमाम लोग नाराज़ हो सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल जफाकशी की, मेहनत की, वो लोगों को बुरा लगेगा। जिन्होंने वोट दिए, बेहद बिल्कुल ये सारी बातें आपके दोस्त और सही है। लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि हक़ानियत और सच्चाई को भी आप जानो कि ऐसे ऐसे हमारे अपने ही लोग जिन्होंने ज़मीरों के सौदे करके इस सीट को गिराने के वास्ते पूरी अंत तक जद्दोजहद की। जिताने के लिए लोगों ने जद्दोजहद की, लेकिन सौदेबाज और सौदागर लोगों ने गिराने का इंतज़ाम किया। और पता नहीं मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करके ये लोग कौन सा तीर मारने वाले थे, ये बात का भी जायज़ा लिया जाएगा। ऐसी हरकतों पर ये लोग बीजेपी जो इलेक्शन लड़ रही है वो धनबल के ऊपर लड़ रही है, मनी फैक्टर के ऊपर लड़ रही है। और देखिए, हमारी पार्टी जो है तो दबे हुए कुचले हुए लोगों की आवाज़ को उठाती है। कम कुर्सी के अंदर जो लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाती है। तो माल ज़र उनके पास बहुत है कि तो इख्तियार और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो उनके तरीके उनको हराने का सवाल पैदा नहीं होता। साजिश है वो लोग धन बल के ऊपर हमारे अपने लोगों को खड़े के हमारे आस्तीनों में छोड़ दे रहे, और ये पूरी वफादारी निभा रहे, उनके साथ गैरों से वफादारी निभा रहे और अपनों को नुकसान पहुँचा। पूर्व के अंदर बहुत से उम्मीदवार थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि इम्तियाज जलील साहब पूर्व से जो गिरे और अतुल सावे साहब की जो कामयाबी हुई, तो कुछ इनका भी हाथ है इसके अंदर? देखिए, पूर्व मतदार संघ के अंदर 2019 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी को 5,000 वोट मिले। उसके बावजूद सियासत के सुरमा जाके टिकट लेके आए, अभी भी उनको 5,000 वोट मिले। उसी के साथ साथ वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब ने, तो मेरे को ऐसा लगता कॉन्ट्रे के लिए मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने का। जो मुसलमान जीतता हुआ दिखेगा उसके सामने एक मुस्लिम वंचित का आगे डाल दे रहे हो। उससे हो रहा क्या है, ना दलित समाज उनको वोट दे रहा, ना मुस्लिम समाज वोट दे रहा। वोट चल जा रहे पूरे फिरका परस्त पार्टियों को,
और मुसलमान वोट 4-5 हज़ार चल जा रहे हैं, 1000-2000 से हार हो जा रही। तो ये सब लोग जिम्मेदार है, ये प्री प्लानिंग के तहत, चाहे समाजवादी से खड़े हुए उम्मीदवार रहो या वंचित से खड़े हुए उम्मीदवार हो, इन्होंने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कौम को नुकसान पहुंचाने का, और वो अपने मकसदों में कामयाब हुए। बहुत से दिग्गज नेता IMIM पार्टी के अंदर थे जिन्होंने छोड़ दिया है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी? किसने छोड़ा? जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है और बहुत से ऐसे नेता लोग नहीं इसके देखिए, अंदर थे, क्या वजह है अगर खास? कोई अपने वफात की खातिर अगर तंजीम छोड़ के जा रहे हैं तो फिर कुछ तीर मार के बताना था, सामाना जब्त हो गई, 5000 वोट मिले उनको। ये तो समाजवादी का वोट है, पिछले इलेक्शन में भी समाजवादी को 5,000 वोट मिले थे, ये भी इलेक्शन में 5,000 वोट मिले। तो जो तंजीम छोड़ के गए आप उनसे पूछो आपका था क्या? कुछ भी नहीं था उनका। विधानसभा के अंदर कोई नया चेहरा देना चाहिए था पूर्व के अंदर से, जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हो गए और समीर साजिद बिल्डर हो गए, इनके अलावा और बहुत से थे। बात कैसी है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने तय किया था, और जिनको 2 बार टिकट दिया आपने, जैसे जिनका नाम लिया तो 2 बार उनके हाथ में नाकामी आ गई थी। नाकामी आने के बाद में बहुत सारी मुखालिफतें उनके बारे में आ गई। और जैसे कि आप कहे कि देखो जो रिजल्ट लेके आता है, इम्तियाज जलील साहब को आपने कहे कि नया चेहरा देना था। अरे भाई यही तो चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर जो तंजीम को भी चला रहा है, मुस्लिम समाज को क़यादत दे रहा है। यानी कि मेहनत इम्तियाज जलील नहीं करना, फिर नया चेहरा किसका लेते हैं? रास्ते के चलने वालों खड़े करते, जिसके पास तजुर्बा है, जो बेहतरीन पार्लियामेंट में असेंबली में तुम्हारी तर्जुमानी कर रहा, और उनके वोटों का रेशो देखो 90,000 वोट मिले थे पार्लियामेंट में उनको, इसको टिकट दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया। और पिछले इलेक्शन में नासिर सिद्दीकी साहब को 70,000 वोट मिले थे, वही वोटों के रेशो को सामने रख के टिकट दिए गए, बिल्कुल सही टिकट दिए गए थे दोनों। औरंगाबाद की जनता से अब आगे के लिए क्या अपील करेंगे? नहीं देखो, हम तो समझा के थके हुए, हमारे अल्फाज पढ़ते बहुत कम, लेकिन मक्करों को, कौम के गद्दारों को खुदारा पहचानो और सियासत के अंदर इनको सफ़े हस्ती से मिटाओ, बस ये हमारा पैगाम है।